आदिशक्ति निर्मल माता, लोकातीता निर्मल माता, विश्वविहारिणि निर्मल माता, शर्मदायिनी निर्मल माता। मां महामाया माता भवानी दुर्गतिनाशिनी विश्वसाक्षिणी, मां महामाया माता भवानी दुर्गतिनाशिनी विश्वसाक्षिणी। विनति विनगरावम्मा माकु दारिनि चूपम्मा, आदिशक्ति निर्मल माता, आदिशक्ति निर्मल माता। చక్రనాడులు సర్వం నీకై వేచి వేచి ఉన్నాయి, చక్రనాడులు సర్వం నీకై వేచి వేచి ఉన్నాయి। పాదమోపి మదిలో సుధలు చల్లగా నీవే రావా, సాంద్ర కరుణా నిర్మల మాతా, సగుణ రూపిణి నిర్మల మాతా, అచింత్య రూపా నిర్మల మాతా, ఆనందకారిణి నిర్మల మాతా। मां महाशक्ति मां महालक्ष्मी माता सरस्वती मां महाकाली, मां महाशक्ति मां महालक्ष्मी माता सरस्वती मां महाकाली। विनति विनगरावम्मा माकु दारिनि चूपम्मा, आदिशक्ति निर्मल माता, आदिशक्ति निर्मल माता। सहज योगमु योगराजमु शांति नीयग उन्नदी, सहज योगमु योगराजमु शांति नीयग उन्नदी। कुंडलिनी मा करुण तेजमु भ्रांति बाबग వెలిగింది, निर्विकार निर्मल माता, निरहंकार निर्मल माता, निराबाधा निर्मल माता, विलचिकुरा श्री निर्मल माता। निराग निर्मल शुभकरी चंडिका विमला वरदा विजय विनोदिनी, निराग निर्मल शुभकरी चंडिका विमला वरदा विजय विनोदिनी। विनति विनगरावम्मा माकु दारिनि चूपम्मा, आदिशक्ति निर्मल माता, आदिशक्ति निर्मल माता। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली, त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी,
श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम्। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो। गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम्। गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकर्षिः नित्यं गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम्
रदञ्च वरदौ हस्तै बिभ्राणम् मूषकध्वजम् रक्तल्लम्बोदरम् शूर्पकर्णकम् रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनम् देवम् जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतम् च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् देवम् ध्यायति यो नित्यम् स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी सुन ली जय प्रभु विनय हमारी जन के काज विलंब न की जय आतुर गौरी महासुख दी जय। जैसे कूद सिंधु महिपारा सुरसा बदन पैठ बिस्तारा आगे जाय लंकिनी रोका मारे हुलात गई सुरलोका जाय विभीषण को सुख दीन्हा सीता निरखि परम पद लीन्हा पाग उजारि सिंधु महबोरा अति आतुर जम कातर तोरा अक्षय कुमार कुमारी संहारा धूम लपेटी लंक को जारा लाह समान लंक जरि गई जय जय धुनि सुरपुर महाभाई। अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करहु और अंतर्यामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर होय दुख करहु निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरथ भटनागर ओम हनु हनु हनुमंत हटीले बैरि मारु वज्र की कीले गदा वज्र लय बैरि मारो महाराज प्रभु दास उबारो। ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो वज्र गदा हनु विलंब न लावो। ओम हिंग 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 हनुमंत कपीसा ओम हुं 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 हनु अरियुर शीसा। सत्य हो हरि शपथ पाए के राम दूत धरु मारु जाय के जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावत जन के ही अपराधा। पूजा जब तप नेम अचारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा वन उपवन मग गिरि गृह माही तुमरे बल हम डरपत नाही। पाए परों करि जोरी मनावो यही अवसर अब कही गोहरामो जय अंजनी कुमार बलवंता शंकर सुमन वीर हनुमंता मदन कराल काल कुल धालक राम सहाय सदा प्रतिपालक भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बिताल काल मारी मर इन्हें मार तुम शपथ राम की राखो नाथ मर जात नाम की जनक सुता हरिदास कहावो ताकि शपथ विलंब न लावो। जय 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 धुनि होते आकाशा सुमिरत होए दुसह दुख नासा चरण शरण करि जोरी मनावो यही अवसर अब कहीं दोहराओ। उठ उठ चल तो ही राम दुहाई पाए परों करि जोरी मनाई ओम चंग 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 चपल चलंता ओम हनु 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 हनुमंता ओम हंग हाक देत कपि चंचल ओम संग सामि पराने खल दल अपने जन को तुरतो बारो सुमिरत होय आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जहि मारे ताहि कहो फिर कौन उबारे पाठ करे बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे ताते भूत प्रेत सब कांपे धूप दे जो जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम प्रतीति ही कपि भजै सदा धरे उर ध्यान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान सिद्ध करे हनुमान। ओम शत्रुमर्दिनी नमः ओम
श्री अंबिका देवी नमः। ॐ मधुसूदनाय नमः। ॐ तारकासुरसंहन्त्री नमः। ॐ निशुम्भ शुम्भ संहन्त्री नमः। ॐ श्री दुर्गा माता जगदम्बा नमः। ॐ श्री रक्षाकरी नमः। ॐ राक्षसघ्नी नमः। ॐ श्री चामुण्डा नमः। ॐ मधुकेतभहन्त्री नमः। ॐ नरकान्तका नमः। ॐ भन्दासुरमर्दिनी नमः। ॐ श्री शिरडिसाईनाथ नमः। ॐ श्री शिवशक्ति पुत्र कार्तिकेय नमः। ॐ श्री कार्तिकेय नमः। ॐ सर्वासुरमर्दिनी नमः। ॐ सर्वबाधाविनाशिनी नमः। ॐ सर्वसत्यगुरुमर्दिनी नमः। ॐ सर्वभयहारिणी रुद्ररूपा नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। There's a beautiful saying of Adi Shankaracharya, Tad Nishkala. Manobudhyahankara citta ninaham na cha shrotra jitve na cha न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदोर्नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो
चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धो न मित्रं गुरुर्नैव शिष्य चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च सङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेया चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् That's what you are. You are eternal bliss and awareness, consciousness, pure consciousness. I think this must be, everybody must remember by heart and must say in all the ashrams. That's a very good way of remembering what you are. May God bless you. जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में इस सुंदर प्रातःकालीन बेला में हम समस्त सहयोगी जिनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत है, जिनके अंदर महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली तीनों शक्तियां एक हो जाते हैं जब वो सहस्त्रार पे पहुंचता है, आज्ञा चक्र का भेदन करके। अन्यथा कोई भी मनुष्य आज्ञा चक्र से नीचे रहता है। आज्ञा चक्र से नीचे रहना अर्थात रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से
और इनके बीच में ही अपने जीवन का यापन करना। मनुष्य के जीवन के 3 आयाम, 3 डायमेंशंस, जिसमें वो भूत, भविष्य, वर्तमान, इन तीनों कालों में, विचारों में ये खोया रहता है, उलझा रहता है। माँ आदि शक्ति की कृपा से जिनके भीतर सारे देवी देवता जागृत हैं, जिनका प्रतिबिंब माँ कुंडलनी हमारे भीतर स्थित है, माँ निर्मला की कृपा से जब ये कुंडलनी शक्ति ऊपर उठती है तो सारे देवी देवता एक एक करके हर चक्र पे जागृत होते जाते हैं और हम मध्य में आकर अपनी सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग में, महालक्ष्मी मार्ग में ऊपर चलते हुए आज्ञा चक्र का भेदन कर देते हैं और सहस्त्रार पे हम चौथे आयाम में आ जाते। हमारी चेतना का स्तर हमारे दोनों हाथों में हवाओं के रूप में हम महसूस करते हैं। चैतन्य लहरियां, सौंदर्य लहरियां, आनंददायी लहरियां। जो भी मनुष्य चौथे आयाम में होता है इनका अनुभव करता है। उसके बाद इस चेतना की, इस अवेयरनेस की और भी बहुत आयाम हैं जिनको निरंतर ध्यान की अवस्था में क्रॉस करता रहता है। जैसे जैसे हमारे अंदर और हमारे शरीर के बाहर के चक्र जागृत होते जाते हैं, हम इन सब आयामों को पार करके शून्य में पहुंच जाते हैं। गुणातीत, कालातीत, धर्मातीत चेतना निरंतर इस अवस्था में पहुंचना चाहती। आइए आज की अमृतवाणी में हम इस घटना का क्रम एक बार फिर से सुने, पुनरावृत्ति करें और अपने ईश्वर के दिए हुए हमारे तीनों शरीरों से बने इस यंत्र में हर शब्द को महसूस करें, हर घटना को घटित होने दें, पूरी तरह से सरेंडर कर दें अपने आप को माँ के शब्दों के साथ। सब कुछ अपने आप स्वतः घटित होने दें। आप सबका यहाँ हार्दिक अभिनंदन। आप सभी को मेरा सादर नमन। आइए जानते हैं इस घटनाक्रम के बारे में और ये भी जानते हैं कि कौन सहयोगी इस अवस्था में रह के भी इससे दूर होते जाते हैं और कौन आगे बढ़ जाते हैं। चित्त को पूरी तरह से एकाग्र कर लेंगे। एकाग्र चित्त बाएं हृदय में रख देंगे।
आत्मा में रखेंगे पूरा चित्त। साक्षी भाव आ रहा है चित्त के अंदर। विटनेस स्टेट, विटनेस स्टेट, detached attention, just a witness. आपसे मैंने पहले बताया था कि किस तरह से एक शक्ति तीन में बट जाती है और तीन गुणों में कार्यान्वित होती है। त्रिगुण में वो कार्यान्वित कैसे होती है कि पहली शक्ति, जिसे कि हम महाकाली की शक्ति कहते हैं, जो आदिशक्ति का एक स्वरूप है, उससे संसार में स्थिति होती है, चीज होती है, क्रिएशन होता है, जिससे हम होते हैं। उस शक्ति से ही स्थिति नहीं भी होती है। जैसे स्विच ऑन भी हो सकता है, ऑफ भी हो सकता है। उसी के कारण हम नष्ट भी हो सकते हैं पूरी तरह से। अगर परमात्मा ने सोच लिया कि वो आंख मूंद ले और उस शक्ति का कार्य न देखे, तो यही शक्ति से हमारा संहार भी होता है। लेकिन ये जो शक्ति है, इसमें क्या निहित है, इसमें कौन सा स्वरूप परमात्मा का है? मैंने आपसे कहा था उसे ईश्वरी शक्ति कहते हैं। वो परमात्मा का ईश्वरी अंश है, जिससे कि परमात्मा साक्षी स्वरूपत्व में बैठे रहते हैं और हमारे अंदर भी साक्षी स्वरूपत्व आता है। किंतु साक्षी स्वरूपत्व का संसार में अभियान क्या होता है, कार्यान्वित कैसे होता है, जिसे आज हम वाइब्रेशंस करके जानते हैं, वो इसी शक्ति से बहने वाली स्पंदन का नाम है। ये जो शक्ति हमारे अंदर से बह रही है, आपके अंदर से जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं, ये वही शक्ति, वो सर्वभूतों में, सर्व जगह में, चाहे वो चीज मरी हो, स्थिति में हो, जीवंत हो, हर में ये वाइब्रेशंस है। माने अणु, रेणु, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, सब के अंदर ये शक्ति स्थिति बन करके, विटनेस बन करके रहती। इसको बहुत से लोग चैतन्य लहरी भी कह सकते हैं, लेकिन मैं इसे चैतन्य नहीं कहूंगी। चैतन्य तो परमात्मा की पूर्ण शक्ति का अगर नाम है, तो इसे आप चैतन्य नहीं कह सकते, लहरी मात्र कहिए। परमात्मा की प्रेम की लहरी, उसके प्रेम का स्पंदन। मनुष्य मात्र में भी वो शक्ति हृदय में रहती है और वहां स्पंदित रहती है। मनुष्य मात्र में जो हृदय में स्पंदन होता है प्राण का, वो यही शक्ति है, इसलिए उसको आप प्राण शक्ति भी कह सकते हैं। और यही वो शक्ति है जिसके कारण संसार में प्राण है, माने लाइफ, जिसको आप लाइफ कहते हैं। दूसरी शक्ति जिसे कि हम ब्रह्मा की शक्ति कहते हैं या माँ सरस्वती की शक्ति कहते हैं, जिससे सारा संसार बना हुआ है, जिसके कारण सारी सृष्टि की रचना हुई, जिसके कारण सब ग्रह गोल, चंद्र, सूर्य, पृथ्वी आदि सब जितना भी मैटर है वो बना। उस क्रिएटिव फोर्स को आप महासरस्वती की शक्ति कहते हैं। वो शक्ति हमारे भी पेट में है और विराट के भी पेट में। वो सब प्राणी मात्र के पेट में स्थित हो, उसे आप कह सकते हैं कि वो इवॉल्विंग फोर्स है। अगर किसी अमीबा को भूख न लगती तो वो इवॉल्व नहीं होता, उसका उत्थान नहीं होता। वो शक्ति हमारे पेट में स्थित है, जिसको कि हम लोग रजोगुण के नाम से जानते हैं, जो कार्यान्वित होती है, जिसके कारण मनुष्य इस दशा में पहुंचा है, इसे इवोल्यूशन कहते हैं। तीसरी शक्ति इसके बराबर बीचों बीच होती है, जो विराट के सहस्त्रार में नीचे जो लिम्बिक एरिया है, चेतना स्वरूप होती है, जिसे अवेयरनेस कहते हैं। चेतना स्वरूप जो शक्ति हमारे बुद्धि में है, उसे हम महालक्ष्मी की शक्ति कहते हैं। इस शक्ति का कार्य भी ऐसा है कि जो कुछ भी संसार में हो रहा है उसे जानना। जैसे कि एक अमीबा को भूख लगी या किसी जानवर को भूख लगी और वो किसी चीज की ओर उठा, उसने अपनी गर्दन उठाई, उसकी गर्दन बड़ी होने लगी, लेकिन उसकी भूख पूरी हुई या नहीं, इसको जानने की शक्ति ही ये शक्ति, और इसी को लोग सत्वगुणी शक्ति कहते हैं। इन तीनों शक्तियों को जब एकाकार हम पाते हैं तभी सल्वेशन हो। ये गुणातीत दशा है। माने आपके हाथ में से अभी वाइब्रेशंस बह रहे हैं, जैसे ही आप पार हो गए, ये इसका प्रूफ है। इसकी आपको चेतना भी है, आप जानते भी हैं कि आपके अंदर से वाइब्रेशंस भर रहे हैं। आप ये भी जानते हैं कि दूसरे के अंदर वाइब्रेशंस है या नहीं। आप ये भी जानते हैं कि उसकी कुंडलिनी कहाँ अटक रही है।
और तीसरे, आपके अंदर वो भी शक्ति आ गई कि आप दूसरों को इवॉल्व कर सकते हैं, आप दूसरों की जागृति कर सकती है, दूसरों को पार कर सकते हैं। क्या आप समझ सकते हैं कि आप इतने बड़े हो गए हैं कि आप दूसरों को इवॉल्व कर रहे हैं? आपके दिमाग में भी ये बात नहीं आती। आप समझ भी नहीं सकते कि तीनों शक्तियां आपके अंदर में एकत्रित होकर के बह रही हैं और इसीलिए आपकी इसकी चेतना भी है, आप जानते नहीं। यही गुणातीत दशा है। इन तीनों दशाओं को जब हम पार कर लेते हैं तो चौथी दशा में आते हैं, जहाँ तीनों का मिलन होता है, एक ही धारा बन गई है। यही फोर्थ डायमेंशन, यही चौथा डायमेंशन। और इस चौथे डायमेंशन में जब हम चलने लगते हैं तभी हम गुणातीत दशा में जाते हैं, जहाँ गुण हमसे छूट गए। तब यही चैतन्य, इसे कहना चाहिए, जहाँ आप एब्सोल्यूट नॉलेज, एब्सोल्यूट लव एंड एब्सोल्यूट ब्लिस, इन तीनों के साथ में संबंधित हो। और इसको करने के लिए जो शक्ति अपने अंदर में बची खुची रखी जाती है, जिसे रेसिडुअल एनर्जी कहना चाहिए, वो शक्ति हमारे त्रिकोणाकार अस्थि में नीचे छिपी हुई है और वही इस्तेमाल में आती है और वही इन तीनों शक्तियों को छेद करके एक कर देती है। और तभी आप गुणातीत दशा में जाते हैं और तभी आप में चैतन्य हो जाता है। माने ये कि आप इन तीनों चीजों से भूषित हो जाते हैं, जिसके कारण आपके हाथ में से वाइब्रेशंस बहना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण आप दूसरों की कुंडलिनियों को पहचानने लगते हैं और जिसके कारण आप दूसरों को भी रियलाइजेशन दे सकते हैं। ये तीनों शक्तियां जब कार्यान्वित होती हैं तब उसकी चेतना हमें रहती नहीं। हृदय हमारा धड़क रहा है, लेकिन हम अपने हृदय के ठोके अपने सर से सुन नहीं सकते। हृदय पे अगर कोई प्रेशर हो तो हम उसे जान नहीं सकते। हमारे पेट में अगर कोई शिकायत हो रही हो तो हम उसे समझ नहीं सकते, सिवाय इसके कि थोड़ा सा दर्द होगा। लेकिन जब आप गुणातीत दशा में चले जाते हैं तो आप अपने हर एक चक्र को पकड़ सकते हैं कि मुझे कहाँ तकलीफ हो रही है। आप अपने आप से पकड़ लेंगे, कहेंगे माँ मेरा आ गया, पकड़ लिया, मेरा आ गया, पकड़ लिया। पहले आप जानते नहीं थे ये मशीन और आप एक ही थे, आपको पता ही नहीं था कि मशीन कहाँ खराब है। आप भूत भी पकड़ते थे, आपको पता नहीं होता था, और आप बीमारियां पकड़ते थे, आपको पता नहीं। वो तो अब जब आप गुणातीत में उतर गए हैं उस वक्त आपको ये समझ में आने लगा कि ये मिस्टर जो है ये अलग है और हम अलग हैं। ये कोई मशीन है, इसका आज्ञा पकड़ गया है, इसका व्हील खराब हो गया है, इसका डायनामा उतर गया। आप खुद ही कहते हैं कि मेरा मुलाकात पे ही पकड़ा है, आप खुद ही कहते हैं, मुझको नहीं कहना पड़ता। लेकिन जब तक ये फर्क अच्छे से नहीं पता होता है तब तक बड़ी मुश्किलें रहती हैं साधना। तब तक आदमी नीचे ऊपर ही करते रहता है, गुण से गुणातीत, गुण से गुणातीत में घूमते रहता है। तो उससे अगर कोई कहे कि तेरा आज्ञा पकड़ गया तो उसको बड़ा गुस्सा आता है। उससे अगर कोई कहे तेरा हृदय पकड़ गया तो उसको बड़ा गुस्सा आता है। लेकिन जब उसको पता है कि ये मशीन ही है, भाई अलग बाहर है, ये पकड़ गई होगी तो पकड़ गई होगी, इसको मार पीट के हम ठीक कर लेंगे, तब उसको बुरा नहीं लगता है और तभी वो उसको ठीक भी कर। तब वो सुबह से शाम तक अपने को जूते मारता है कि ये जो जूते मारता है वो अपने को नहीं मारता है, लेकिन इस मिस आइडेंटिफिकेशन को मारता है जो आप ये शरीर। ऐसे ही आदमी की साधना ऊपर हो सकती है। और जो आदमी अभी भी उस चक्कर में घूम रहा है, जो अपने को उससे निगड़ित रखता है, उसकी साधना कुछ नहीं हो सकती, वो चाहे अपने को कुछ भी कहे। अब बहुत से लोगों में मैं देखती हूँ अपने यहाँ, कुछ तो अभी बहुत ही ड्वार्फ्स हैं, बिल्कुल ड्वार्फ्स हैं, कुछ थोड़े ऊपर आ गए, आधे अधूरे, और कोई बहुत पहुंच गए। अब जो बहुत पहुंच गए उनको मैं जानती हूँ, आप नहीं जानते। और जरूरी है कि जो बहुत पहुंच गए वो नजदीक मेरे ज्यादा आ सकते हैं, क्योंकि वो मुझे ज्यादा समझ पाते हैं। उनसे एक तानता होती, तन्मयता होती। और मैं देखती हूँ कि लोग उनसे जलसी करते हैं, ये छोटेपन की बात। जलसी आपने की और हृदय चक्र आपका पकड़ गया, मुझे कहने की जरूरत नहीं, आपके फौरन उंगली जलना शुरू हो जाएगा। मैं कुछ बोलती, आप जलसी किसी से करिए, आपका हृदय चक्र इतना जबरदस्त पकड़ेगा। मैं नहीं कहती, इतना जोर का हृदय चक्र आपका पकड़ेगा कि आप घबरा जाए। मैं कुछ नहीं कहूंगी, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, आपका आगे चक्र पकड़ जाएगा, खुद ही पकड़ जाएगा आपका। कोई मैं आपको तकलीफ नहीं दे रही, आप ही खुद पकड़ लेगा। धीरे धीरे वो भी अकल आने लग जाएगी। जब ये होने लगेगा तो ये भी अकल आ जाएगी कि जूता मारना चाहिए गुरु को, अगर माता जी ने कहा है तो। सब साधन उपाय कर दिए, अब एक उपाय सिर्फ करो कि अपने से अपने को हटा। सो हटाए कैसे? सब लोग यही तो प्रश्न पूछते थे सदियों से कि ये कैसे हो। ये तो कृष्ण ने कह दिया कि साक्षी स्वरूप हो जाओ। कैसे? ये कैसे हो, ये जंपिंग कैसे हो, कैसे हम पाए? इस चीज को हम कैसे मान ले कि ऐसा होता है? जिस प्रतिबिंब को हम देख रहे हैं वो प्रतिबिंब जहां से आ रहा है वो हम कैसे हो जाए? हम तो प्रतिबिंब पर बैठे हैं, हम ये कैसे हो जाए? हम सब्जेक्टिव कैसे हो जाए? अब आप हो गए, हो ही गए, ये तो बात पक्की। नहीं तो आपको अपना आज्ञा चक्र कैसे समझ में आता है? और आपकी नाभि जो अभी पकड़ रही है और आपको यहाँ काट रही है, अपने आप से हाथ झटके जा रहा है, लेकिन वो सहज और सरल में मिल गया। उसका कोई दाम नहीं पड़ा, कोई मेहनत नहीं पड़ी। मैंने तो अपनी खेती कर ली। खेती में कुछ बीज होते हैं जो सड़े गले होते हैं, उन पर आप कितनी भी मेहनत करो, कुछ भी करो, ब्रेनलेस, हार्टलेस,
यूजलेस, कुछ भी नहीं बनता उससे। कितनी भी मेहनत करो फिर वही आएंगे, फिर वही करेंगे, फिर वही। आप सब कर लो, प्यार कर लो, डांट लो, बोल लो, कुछ भी कर लो, अब उनको चलो फिर चलने दो, अगले 10-15 जन्म में कभी न कभी कुछ। इसी तरह से इसके सर्कल्स बनते जाते हैं। इनर सर्कल में कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ लोग बाहर के सर्कल में रहते हैं, और जब बिल्कुल आउटर मोस्ट सर्कल में तो फेंक दिए। वो अपने को बहुत अक्लमंद समझते हैं कि साहब हम तो दूरी हैं, हमें कोई मतलब नहीं। रहो, पाया कुछ भी नहीं। यहाँ आने से आपको क्या देने का है, आपको तो लेने ही का है। ये तो ऐसा ही हुआ कि कोई भंडारे में आके कहे भाई मैं तो इतना अक्लमंद हूँ, मैं तो गया ही नहीं भंडारे। गंगा के पास जाके कहे भाई मैं तो गंगा में नहाने ही नहीं गया, मैं तो अपने कुएं में ही नहा रहा। ऐसे ही अक्लमंद लोग हैं। और जो गंगा में नहाते हैं उसमें डुबकियां लगा रहे हैं, जिन्होंने हिम्मत की हुई है, जो इसमें कूद रहे हैं, उनको वो सोचते हैं कि बेवकूफ है, और गंगा से गुस्सा हो रहे हैं कि भाई इनको क्यों इतना कुदा रही हो। अरे भाई वो ही कूद रहे हैं, मैं क्या कुदा रही हूँ। तुम लोग बाहर किनारे पे खड़े होकर और उनसे जल रहे हो। जो कूद रहे हैं वो कूद रहे हैं क्योंकि उनको कूदने की शक्ति तुम में शक्ति नहीं। अपने चित्त को जो पूर्ण रूप से साक्षी है, निर्लिप्त है, प्रकाशित है, आत्मा के गुणों से संपन्न है, अपने चित्त को धीरे 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 अपनी सुषुम्ना नाड़ी में लाएंगे। रीढ़ की हड्डी के अंदर पूरा चित्त अपने ही अंदर आएंगे। मूलाधार चक्र पे श्री गणेश जी से प्रार्थना करेंगे, हे विघ्नहर्ता श्री गणेश जी, कृपा कीजिए, विराजिए मेरे हर चक्र पे। स्वच्छ कर दीजिए मेरे हर चक्र को। माँ कुंडलनी का मार्ग प्रशस्त कर दीजिए। श्री गणेश जी, आप साक्षात परम चैतन्य हैं। मेरे अंदर जागृत हो जाइए पूरी तरह से। परम चैतन्य का अनुभव, आपकी उपस्थिति का अनुभव है। मुझे ये अनुभव प्रदान कीजिए मेरे हर चक्र में। नमन करेंगे श्री गणेश और माँ कुंडलिनी के साथ चित्त को उठाते जाएंगे। माँ कुंडलिनी उठ रही है, और सर्पाकार मूवमेंट में ऊपर चढ़ रही है। लेफ्ट, राइट, सेंटर, गोल गोल घूमते हुए हर चक्र का भेदन कर रही है। स्वादिष्ठान, नाभि, मध्य हृदय, एक सुई की नोक की तरह हमारा चित्त आगे चल रहा है। माँ कुंडलिनी आ रही,
निरंजित कर रही है हर चक्र को। मध्य हृदय से विशुद्धि चक्र में आएंगी। कुंडलिनी माँ के साथ श्री राधा कृष्ण को महसूस कर रही। कुंडलिनी शक्ति ऊपर चढ़ रही। आज्ञा चक्र में क्रॉस कर रही। सहस्त्रार में आ रही। सारे चक्र पूरी मध्य रेखा में सर के बीचों बीच एक हो रही। चित्त को रखेंगे ब्रह्मरंध्र में। श्री माता जी के श्री चरणों में हे परम पावनी माँ, आप ही सहयोग है। आपको पहचानना ही सहयोग है। आप आदि शक्ति है। जिस शक्ति के अंदर महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी विराजती है, आपने ही इनका निर्माण किया। हे माँ निर्मला, ये ब्रह्मांड स्वामिनी माँ, आप ही विराटांगना है। विराट की शक्ति है आप। अपने चित्त को पूरी तरह से श्री माता जी के श्री चरणों में छोड़ेंगे। प्रार्थना करेंगे, हे परमेश्वरी, इस चेतना को सभी आयाम जो आपने रचे उनसे पार करा दो। शून्य पे पहुंचा दे। हे माँ, शून्य शिखर पे पहुंचा दीजिए। श्री सदाशिव से योग करा दीजिए माँ। परम पिता से योग करा दीजिए माँ। चित्त को उठाते रहेंगे। माँ आदिशक्ति के भीतर उठाते रहेंगे चित्त। आकाश, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष के परे शून्य में पूरा चित्त शून्य सरोवर में माँ आदिशक्ति महावलय के रूप में श्री सदाशिव की परिक्रमा करते हुए उनके साथ ही हम भी हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। समा जाएंगे परम पिता के अंदर।
पूरी तरह से महायोग घटित हो रहा है। चित्त को बाहर निकालेंगे, प्रयास करेंगे। प्रार्थना करेंगे। हे परम पिता, हे माँ की शक्ति, अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। आज की योग की स्थिति के लिए, अनुभव के लिए, शून्य में मेरे चित्त को पहुंचाने के लिए। हे परम पिता, मैं आपका प्रतिबिंब हे परम पिता, आपने मेरे अपराधों की श्रृंखला को तोड़ दिया। जन्म मृत्यु से मुझे आपने पार लगा दिया। आपको अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। हे परम पिता, इस जीवन में कोई भी भूल ना हो, कोई अपराध ना हो आपके खिलाफ, दैवीय शक्तियों के खिलाफ। महाआदि शक्ति को पहचानने में कोई भी भूल ना हो। मैं सदैव आपके संरक्षण में रहूं। आप पुण्य से दूर हो जाओ, आत्मा स्वरूप में आ जाओ। आशीर्वाद हमारे अंदर बहने लगा। नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे।
और धीरे धीरे चित्त को अंतरिक्ष मिलाएंगे। सबके अंदर में मेरी आत्मा का प्रकाश, चित्त को और नीचे लाएंगे। आकाश में और आकाश से बरसने देंगे परम चैतन्य ईश्वर का प्रेम पंच महाभूतों में अपने चित्त से फैलाएंगे। आत्मा का प्रकाश फैलाएंगे पृथ्वी में, जल में, वायु में, अग्नि में, आकाश, आकाश से फिर एक बार पूरे विश्व में, अमेरिका, कनाडा, सब जगह चित्त से अपनी आत्मा का प्रकाश फैला दी। परम चैतन्य फैल रहा हमारे चित्त से। एकदम हल्का परम चैतन्य सब जगह प्रवेश कर सकता है, कर रहा है निरंतर। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, संपूर्ण विश्व के सहयोग सब पे चित्त, चित्त से फैलाएंगे आत्मा का प्रकाश। परम चैतन्य उच्च कोटि के सहयोगी, माँ के सबसे समीप के सर्कल के सहयोगी, पूरे विश्व के सहयोगी, धीरे धीरे अपने चित्त को समेटेंगे, उन सब लोगों पे डालेंगे जो हमारे चित्त में आते जाते रहते हैं। परिवार में
चित्त को सहस्रार मिलाएंगे माँ के श्री चरणों में। हे परमेश्वरी, हमारा चित्त आपकी देन है। आपकी कृपा है। हे परमेश्वरी, हमारा चित्त सदैव आपके श्री चरणों में समाया रहे। हे माँ आदि शक्ति, गुण धर्म काल से परे हे चित्त आपके श्री चरणों में समाया रहे। युगों युगांतर तक युगों युगांतर तक श्रीमती जी श्री माता जी के श्री चरणों में समाये रहेंगे। और आज के ध्यान को यहीं कंक्लूड करेंगे। थैंक यू श्रीमती जी। जय श्रीमती जी। जय श्री माता जी। जय जय श्री श्री माता जी। माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता दीदी। जय श्री माता जी। श्री माता जी सभी को। जय श्री माता जी सभी को। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी सभी को। जय श्री माता जी सबको। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी सभी को। जय श्री माता जी सभी को जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। अलका बेटा, सभी बहन भाइयों को जय श्री माता जी। अलका बेटा, बहुत सुंदर प्रस्तावना, माँ की अमृतवाणी का एक एक सार, एक एक तार खोल दिया था। और इतनी सुंदरता से आप उस चीज को व्याख्या करते हैं, इसका एक्सप्लेन करते हैं कि वो हम लोग संग के संग आत्मसात कर रहे थे। बहुत सुंदर प्रार्थनाओं के साथ हर चक्र कुंडली बिल्कुल स्पष्ट चलती हुई महसूस हुई। हर चक्र से होती हुई जब उस सोम सरोवर पे इतनी सुंदर प्रार्थनाएं बले, आज फिर बहुत खूबसूरत बले की अनुभूति और उसका हिस्सा बनना अपने आप में बहुत बहुत बड़ी चीज है कि माँ ने हमें वो सब दिखाया जो अनंत के रहस्य, उनकी अनुभूति पल पल माँ का, और उसके लिए इतनी खूबसूरत यंत्र चुना है जो इतना सरलतम सहज रूप से हमें उन गहराइयों में ले जाता है। इतनी गहराइयों में हम डुबकियां लगा रहे हैं कि बस सत्य नहीं है। प्रतिदिन प्रतिदिन एक नया अनुभव, एक नई स्थिति, एक नया आया। मैं इससे ज्यादा क्या बोल पाऊंगी, मुझे नहीं लगता कि मैं इस समय कुछ बोलने की स्थिति में हूं, पर इतना जरूर कि माँ आपकी अनंत कृपाओं के लिए हम सब पूरी सामूहिकता की तरफ से आपको अनंत 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 कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद माँ, और पूर्ण समर्पण आपके लिए। और जो सहस्त्रार्थ पर इतनी खूबसूरत प्रार्थनाएं होती हैं और उन प्रार्थनाओं को आप लेती हैं साक्षात, इन प्रार्थनाओं में जो
हमारा समर्पण है और आप हमें वो शक्तियां प्रदान करती हैं, उसके लिए माँ आपको अनंत कोटि नमन। आपके इस प्यारे यंत्र को का हृदय नमन और उसकी शुद्ध आत्मा और उसके शुद्ध भाव के लिए हृदय से नमन प्रेम। माँ आप सदा हम लोगों पर ऐसी ही कृपा बरसाती रहें और अपने इस प्यारी बच्ची को हमेशा अपने आशीर्वाद प्रदान करें कि हम सब लोग उस सामूहिकता, उस संपूर्ण चेतना के साथ उन आयामों पर पहुंचते रहें। माँ आपको अनंत 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 कोटि जय श्री माता, जय श्री माता। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। थैंक यू बुआ, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू श्री माता जी। आज आपने जो दिए, जो आयामों में हम पहुंच रहे थे, निरंतर एक के बाद एक आयाम, जिनकी हमें किताबों के माध्यम से कोई जानकारी नहीं, वो अनुभव हमें मिल रहे, जिनके बारे में हमने कभी भी जाना नहीं, सुना नहीं। ऐसी स्थिति, ऐसी अवस्थाएं योगियों को प्राप्त भी हो सकती है, हमें इसकी भी जानकारी नहीं श्रीमती जी। वो स्थितियां, वो अनुभव आप हमें दे रही श्रीमती जी। आपने हमें आज्ञा चक्र के परे ले जाके जो ये प्रवेश दिया है, ऊंचे से ऊंचे आयामों को पाने का, अनुभव करने का, ये सदैव ऐसे ही चलता रहे, बढ़ता रहे श्री माता जी। ये गहराई बढ़ती रहे, निरंतर निरंतर निरंतर। और कोई भी ऐसा अपराध कभी न हो जाए हमसे जिससे हमारी चेतना का स्तर नीचे गिरे, ये अवस्था हमसे छूट जाए। ऐसी कृपा बनाए रखना श्री माता जी, हमें अपने संरक्षण में रखना श्री माता जी। जय श्री माता जी। थैंक यू एवरीवन। आमीन आमीन आमीन। चलो, जय श्री माता जय जी, श्री माता जी एवरीवन। जय जय श्री जय माता जी, श्री माता जय जी, श्री जय माता श्री माता जी एवरीवन। जी।